अंशुल जी, हमने देखा कि एक आईपीओ आया था वेलेंशिया इंडिया का। तो हमने देखा कि जो लिस्टिंग के दिन ही एकदम इसको हमने देखा धड़ाम हो गया इसका प्राइस। जो इसका लिस्टिंग प्राइस ही है वो 88 रुपीज था, जबकि इशू प्राइस जो आईपीओ का था वो 110 था। तो मतलब 20% की गिरावट, और यहाँ तक कि 5% का मतलब लोअर सर्किट भी लग गया इस पर। तो जो जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है उनको आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, आईपीओ के लिए मेरी एक परमानेंट सलाह होती है कि अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है तो 3 से 5 दिन जूस निकालिए। नेगेटिव लिस्टिंग है तो तुरंत निकलिए। उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। अगर आईपीओ बेस बनता है तो नया बाइंग करना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो फिर इस मतलब उस स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए जब तक कि आईपीओ बेस ना बन जाए। तो इस स्टॉक में भी नेगेटिव और मतलब खराब लिस्टिंग के बाद भी नेगेटिव रिएक्शन है तो निकल जाना चाहिए। ऑलराइट। अब एक और हमने लिस्टिंग देखी थी, वो थी इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस की। तो इसकी लिस्टिंग में हमने देखा कि काफी, अगर हम कहेंगे, एक फ्लैट काइंड ऑफ लिस्टिंग रही इसकी। तो इसको लेकर आप क्या, जिन्होंने निवेश किया है, क्या सलाह रहेगी? देखिए, रिएक्शन तो दोनों साइड कर रहा है। जहां से खुला ऊपर भी गया नीचे भी गया, बट हम्म। खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे ही आगे क्लोज किया है तो जी। नेगेटिव की कैटेगरी में गिनूंगा। बट अपने मेरिट पे देख लीजिए, 3 से 5 दिन होल्ड करके अगर चला तो चल जाएगा। नहीं चला और 108 के नीचे आया तो अपना स्टॉप लॉस बुक कर लीजिएगा। जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को, आरआईएल को लेकर हम जो खबर सुन रहे हैं कि वो लोग अपना एफएमसीजी बिजनेस अलग करके उसको उसके आईपीओ लाने की तैयारी में है। तो इसमें आप निवेशकों के लिए क्या मुनाफे के रास्ते देखते हैं? क्या मतलब देखते भी हैं या नहीं? देखिए, रिलायंस मैंने कल ही बेचा है तो अभी सेबी वाली विंडो में आता हूं मैं कि मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा। बट रिलायंस मेरे को थकता हुआ दिख रहा था तो 1533 के आसपास जो रेजिस्टेंस भी था वो भी बड़ा प्रूव हो रहा था। तो मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। कल ही के सेशन में मैंने माल बेचा है। तो बाई की सलाह तो देना लाजमी है ही नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया है। ऑल राइट, तो इस पर अभी आपकी सलाह नहीं रहेगी। अंशुल जी, आई थिंक आज आपके लिए काफी लंबा दिन हो गया। बहुत ज्यादा मैडम, अभी भी मीटिंग चल ही रही है। बस ये शो खत्म करके वापस उसी में जाऊंगा। तो सुबह का जो श्रीखंड आपने खाया था घर से, जो आप खाकर निकले थे, उसका स्वाद अभी भी है या नहीं? आपको भी श्रीखंड की खबर लगी गई? अरे, हर आपकी हर खबर की हमें खबर। और वैसे मैं नहीं बता दूं? अच्छा, पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं बताती हूँ मुझे और क्या पता है। नहीं, 3 4 महीने बाद श्रीखंड खाने मिला था तो आज तो जबरदस्त श्रीखंड खाया गया है। चलिए, बढ़िया है। तो यानी उसकी पूरी वसूली हो रही है इतना काम करा करा के ऑफिस में। बिल्कुल। और सुना है आप पनीर भी खाने वाले हैं अभी डिनर में। हाँ, बस यहाँ से ये खत्म करके निकलें तो वहीं जाएंगे। चलिए, उसके बाद सारी थकान मिट जानी चाहिए आपकी। बिल्कुल। चलिए अंशुल जी, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? रिलायंस मैंने बेच दिया है। टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है और अदानी ग्रीन में बाइंग करने की सोच रहा हूँ। तो यही तीन में मेरा इंटरेस्ट, मतलब रिलायंस में तो अब नहीं रहा, बाकी इन दो में मेरा इंटरेस्ट है। बाकी जितने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। सीएससी जैसे हमने 172 पे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। सेम टारगेट जो आपको बताया 186, वो क्लाइंट्स को भी बताया है। त्रिवेणी टर्बाइन ये भी क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो लॉन्ग हो सकते हैं। तो टाटा टेक और अदानी ग्रीन छोड़ के बाकी में क्लाइंट्स का इंटरेस्ट हो सकता है, मेरा नहीं है। राइट। अंशुल जी, आज आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे व्यूअर्स को भी बता दीजिए कि हमारी क्या डील हुई है। आ, कुछ नहीं चीजें समझ में आपने आपकी मुझे तरफ से प्रॉमिस किया कि हर वेनेसडे, हर बुधवार शाम 7:30 बजे आप हमारे व्यूअर्स के साथ लाइव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हर बुधवार शाम को। चलिए, तो मैं डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स को भी बता दूं, तो आपने अंशुल जैन जी के, यू नो, यू हर्ड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यू सीन डायरेक्टली, आपने उन्हीं से सुना है कि वेनेसडे लाइव 7:30 PM अंशुल जैन जी के साथ हमारा फिक्स हो गया है। तो आप लोग भी ये याद रखिएगा। और अंशुल जी, बहुत बहुत थैंक यू आज हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर वॉचिंग दिस शो। थैंक यू। थैंक